जी दोस्तों, सभी मित्रों के घर परिवार में सब कुशल मंगल हैं। कहीं से कोई अप्रिय सूचना तो नहीं? सभी दोस्तों को फिर से नमस्कार। देरी से आने वाले को ज्यादा जोर से नमस्कार। देरी से आने वालों को जोर से नमस्कार। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, LIC में 5 साल दीजिए और जीवन भर लीजिए। अच्छा, 5 आपने पढ़ लिया था, हिंदी वाला 5 पढ़ लिया था आपने। रखें तो दोस्तों, आगे की चर्चा मैं अपने डेस्कटॉप पे लेके चल के करता हूं और इस प्लान के अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स मैं आपको नोट कराता हूं। निश्चित तौर पे आप सब नॉलेजेबल हैं, आप सबके पास पूरी जानकारी है, तो निश्चित तौर पे ये आपको अच्छा लगेगा। और मैं प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे आता हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। दोस्तों, प्लान का नाम है जीवन उमंग, प्लान नंबर 945। स्क्रीन देख रहे हैं सभी दोस्तों को? जी सर, दिख रहा है। थैंक यू जी सर। प्लान का नाम है जीवन उमंग, प्लान नंबर 945। और ये प्लान हमने मिस्टर मिसेज ABCD के नाम पे दिया है, जिनको हम और आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, जो उनका नाम हो कस्टमर का। उनका एज हमने 30 साल लिया है और बीमा राशि हमने 1,30,00,000 का प्रपोज किया है। पॉलिसी का टर्म 70 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का हमने प्रपोज किया है। मित्रों, 70 साल कैसे लिया कि ये जो पॉलिसी है ये आजीवन पॉलिसी है, जिंदगी भर चलने वाली पॉलिसी है। 100 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं आप, और इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ 15 साल देने हैं। दूसरी बात है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1,30,00,000 का प्रपोजल किया 30 साल के हमने व्यक्ति के लिए। अगला पॉइंट है कि फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम रहेगा वो 10,58,608 रुपया रहेगा, जिसमें कि बेसिक प्रीमियम 10,13,022 रुपया रहेगा और GST 45,586 रुपया रहेगा। उसी क्रम को दूसरे साल से आगे आने वाले 14 सालों तक इसका प्रीमियम रहेगा 10,13,022 रुपया बेसिक और GST 22,793 रुपया रहेगा। तो इट मीन इसका प्रीमियम जाएगा 10,35,815 रुपए का। दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर दूं कि LIC पॉलिसीज के अंदर पहले साल जो बेसिक प्रीमियम होता है उसके ऊपर 4.5% का GST लगता है, एंड सब्सिक्वेंट ईयर में जो GST चार्ज होता है वो 2.25% का होता है। तो जो आपको प्रीमियम में जो डिफरेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है। दोस्तों, मैं इसके कुछ फीचर के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। ये फीचर, ये पॉलिसी एक्सक्लूसिव प्लान है जिसमें सेविंग और रिटायरमेंट की प्लानिंग करी गई है। बहुत अच्छे ढंग से मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सेविंग और रिटायरमेंट की प्लानिंग रखी गई है। दोस्तों, यहीं से वो सवाल पैदा होता था जिसका हमने अपने पृष्ठभूमि में आपके सामने रखा कि इंडिया में जो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टैक्सेबल कॉन्सेप्ट है, और जिस थीम के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं वो 100% टैक्स फ्री होगा। दूसरी बात दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर लाइफ टाइम तक 8% का गारंटी रिटर्न रहेगा। दोस्तों, गारंटी रिटर्न के बारे में मैं आपको बताऊं कि जहां पे आज से 25 साल पहले भारत में इंटरेस्ट रेट लगभग 12% का हुआ करता था, ईयर बाय ईयर वो इंटरेस्ट रेट गिरते हुए क्रम में आज के दिन में 5% के आसपास में इंटरेस्ट रेट टिक गया है। और जैसे ही आपकी कंट्री ग्रो करेगी, जैसे ही आपकी कंट्री, मेरा मानना 2023 है, 2023 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, आपका इंटरेस्ट रेट 3.5% के आसपास में आ जाएगा। क्योंकि आज आपका कंपटीशन ग्रोथ में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से नहीं है। आज आपका कंपटीशन चाइना से, कोरिया से, जापान से, कनाडा से, USA से और फ्रांस और रसिया से है। तो आपको अपना इकोनॉमी का रेट या आपका बैंकिंग सिस्टम का जो रेट, उस रेट के इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी के आज के दिन में रेट्स हैं। आगे मैं किसी प्रेजेंटेशन में आप मुझे कहेंगे तो वो मैं ग्राफ चार्ट भी आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरह से ग्राफिकल चार्ट इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट डाला है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, ये दोस्तों होल लाइफ रिस्क कवर है। ये पॉलिसी जो है होल लाइफ रिस्क कवर पॉलिसी है विथ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन। मतलब ये पॉलिसी तो जिंदगी भर चलेगी, लेकिन इसमें पेमेंट करने का ऑप्शन लिमिटेड दिया गया है। क्या का ऑप्शन दिया गया है आगे मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात है, पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करें तो डिस्काउंट इन प्रीमियम फॉर सम एश्योर्ड
ऑफ ₹5 लाख इन एवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिसी सही मायने में 5 लाख से कम की बीमा राशि बेचने के योग्य है ही नहीं। आपको जो मिनिमम बीमा राशि बेचने हैं 5 लाख या उसके ऊपर बेचते हैं तो उसमें हायर सम एश्योर्ड डिस्काउंट लगभग 2% से ज्यादा का हमारे बीमा धारक को मिलता है। जी, 2% से ज्यादा का डिस्काउंट मिलता है। तो ये हर संभव 5 लाख या उसके बीमा ऊपर के बीमा राशि के लिए ये पॉलिसी बहुत ही उपयुक्त रहेगी। अगर पॉइंट नंबर 5 के ऊपर बात करें दोस्तों, तो लाइफ टाइम कवर फॉर ये आजीवन कवर के साथ में, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के साथ में लाइफ टाइम कवर को एक्सटेंड करता है। दूसरी अगला कॉलम है दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 6 हो रहा है, वो हो रहा है लोन अवेलेबल आफ्टर 2 फुल ईयर ऑफ प्रीमियम पेमेंट। दोस्तों अमूमन हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉलिसी में 3 साल के बाद में लोन अवेलेबल होता है, लेकिन इस पॉलिसी में सिर्फ 2 साल का संपूर्ण प्रीमियम जमा हो जाने के बाद, संपूर्ण प्रीमियम का तात्पर्य है कि 2 साल का ईयरली पेमेंट हो जाना चाहिए या मंथली में आपका 24 महीने का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि 2 साल का प्रीमियम आपका कब पेमेंट होता है, अगर हमने पॉलिसी 14 मई 2021 को लेते हैं तो 14 मई 2022 को हमारा दूसरा पेमेंट चला जाएगा। तो दूसरा पेमेंट करने के तुरंत बाद, यानी कि 1 साल पूरा होने पे, जो मैं बात आपके सामने लाना चाहता हूं, उसके बाद 2 प्रीमियम पेमेंट ईयरली पेमेंट होने के बाद आप लोन की अवेलेबिलिटी इसमें आ जाती है। मित्रों अगर मैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर बात करूं तो ऑन मेच्योरिटी, जब इसकी मेच्योरिटी होगी वो होगी इसकी 100 साल की उम्र में, हमारे बीमा धारक के 100 साल की उम्र में। तो ऑन मेच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस विल बी पेड, मतलब उसको पूरा होने पे मूल बीमा राशि प्लस इतने सालों का बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये सभी जोड़ करके उनको मेच्योरिटी के ऊपर दे दिया जाएगा। और मेच्योरिटी का एज बीमा धारक का एज -100 रहेगा। यानी कि हमने ये पॉलिसी प्रपोज किया है 31 साल की महिला के लिए, तो आज से 70 साल के बाद उनकी 100 साल एज हो जाएगी, उस समय इनकी मेच्योरिटी आएगी। अगर यही पॉलिसी हम किसी 50 साल के एक महिला को प्रपोज करते तो आज से 50 साल के बाद में उनकी मेच्योरिटी हो जाती। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आगे बात करें अगले पॉइंट पे, तो पॉलिसी बैक डेटिंग अवेलेबल विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ये थंब रूल है LIC का, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। सिर्फ यूलिप प्रोडक्ट में हमारी जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज है, सिर्फ उसमें बैक डेटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अदरवाइज हमारी सारी पॉलिसी में डेटिंग का ऑप्शन है। और एक जो रिसेंटली हमारा टर्म इंश्योरेंस लॉन्च हुआ है, सरल बीमा योजना, उसके अंदर बैक डेटिंग का ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज लगभग सारे पॉलिसी में सेम फाइनेंशियल ईयर में बैक डेटिंग करके हम जा सकते हैं। सेम फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 14 मई 2021 को, तो आपको इसमें बैक डेटिंग जाने की सुविधा मिलेगी 1 अप्रैल 2021 तक। आप इसका पीछे के डेट से पॉलिसी को भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसमें राइडर की मैं बात करूंगा आपसे कि इसमें कौन कौन से राइडर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो पहला राइडर इसमें अवेलेबल है, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर इज अवेलेबल एज एन ऑप्शनल राइडर बाय पेमेंट ऑफ नॉमिनल एडिशनल प्रीमियम। दोस्तों बहुत ही छोटे प्रीमियम देकर के, बहुत ही छोटे और मामूली प्रीमियम देकर के आप इस पॉलिसी में, अगर आपके बीमा धारक का उम्र कम है तो बहुत ही कम प्रीमियम देकर के आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को भी ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ राइडर को भी ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस राइडर को भी ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर को भी ले सकते हैं। ये सब आपका ऑप्शनल राइडर रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि फ्री लुक पीरियड IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से 15 दिन का रहता है, ऐसा सर्व विदित है, सर्वमान्य है। तो आप भी इस बात को नोट कर लें। प्रीमियम पेड आर एलिजिबल फॉर टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C।
जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम हम लोग पे करते हैं उसका एटीसी में टैक्स रिबेट मिलता है और उसी कॉलम के अंदर मेच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D, यानी कि जो भी इसका अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखिए, जो भी अमाउंट मिलेगा, इसका अमाउंट कब कब मिलने वाला है? एक तो इसका मनी बैक के रूप में मिलने वाला अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, दूसरा इसका नेचुरल डेथ कवर के अमाउंट मिलने वाला है, तीसरा इसका एक्सीडेंटल डेथ कवर के अमाउंट मिलने वाला है, चौथा इसका परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का अमाउंट मिलने वाला है और पांचवा इसका मेच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। तो ऑल अमाउंट पेएबल इज अंडर सेक्शन 1010D इन टैक्स फ्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लास्ट ऑप्शन के ऊपर मैं बात करता हूं, ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर ने एलआईसी ने एक बहुत ही शानदार बेनिफिट दे दिया अपने ग्राहकों को कि चाहे आपकी डेथ बेनिफिट आती हो या मेच्योरिटी बेनिफिट आती हो, ध्यान रखें मेच्योरिटी का बेनिफिट इनके 100 साल की उम्र में आएगी, तो इस बीच में अगर डेथ बेनिफिट आ जाती है तो डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है इनके नॉमिनी 5 साल के किस्तों में, 10 साल के किस्तों में या 15 सालाना किस्तों में हमसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में विथ इंटरेस्ट पेमेंट भी ले सकते या ले सकती हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं प्लान की बेसिक पैरामीटर के ऊपर बात करूंगा कि इसमें आप गौर करके देखेंगे तो 0 साल के बच्ची और बच्चे से लेकर के 0 साल के बच्ची और बच्चे से लेकर के एक 55 साल के युवा तक भी इस पॉलिसी को लेने के हकदार हैं। तो आपके पास अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 85-86% पॉपुलेशन आपके इस पॉलिसी के कवर रेंज में आता है। तो मतलब नंबर ऑफ पॉलिसी और पॉलिसी होल्डर ढूंढने की बहुत बड़ी आवश्यकता और मशक्कत आपको नहीं करनी है। दूसरी बात दोस्तों, जो 55 साल के व्यक्ति हैं उनको 45 साल का टर्म मिलेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एज 100 माइनस एज, तो 100 साल की पॉलिसी है और 55 साल के व्यक्ति हैं तो उनको आपको टर्म देना पड़ेगा 45 ईयर का, और अगर जो 0 साल की बच्चे या बच्ची हैं उनको आपको पॉलिसी देना पड़ेगा 100 साल का। तो इसी तरह अगर कोई 20 साल का बच्चा या बच्ची है तो उसको पॉलिसी दे रहे हैं तो उसको टर्म देना पड़ेगा आपको 80 साल का। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेता है। मित्रों अगली बात है, जो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए का है, लेकिन मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस पॉलिसी को जो प्रपोजल डाले आप मिनिमम 5 लाख या उसके ऊपर के सम एश्योर्ड में ही प्रपोजल डालें, उससे कम में डालना थोड़ा सा प्रीमियम हाई कर देता है। और मैक्सिमम के लिए दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। मोड ऑफ प्रीमियम, इसमें 5 मोड अलाउ है, 5 मोड। 5 मोड में क्या क्या होता है दोस्तों? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, और 5वां मोड है सैलरी सेविंग स्कीम। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महिला जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में काम करती हैं, जिनके डिपार्टमेंट में या किसी कारपोरेट में काम करती हैं और उनके डिपार्टमेंट में हमारा SSS लगा हुआ है, सैलरी सेविंग लगा हुआ है, तो हम सैलरी सेविंग के द्वारा भी इस पॉलिसी को कर सकते हैं। दोस्तों एक हमारे मित्र हैं सुजाता जी जो बेंगलोर से हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि हम कारपोरेट पॉलिसी के ऊपर पॉइंट को रखें। सुजाता आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को रखेंगे, आज हम लोग उसको नोट करेंगे और नेक्स्ट डेट में हम लोग कारपोरेट पॉलिसी की चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है और उसमें आपको ध्यान रखना है कि SSS को कैसे आप ब्रह्मास्त्र बना करके 500 और 1000 और 10,000 पॉलिसी आप एक दिन में कर सकते हैं दोस्तों। वो मैं फार्मूला आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों इसी प्लान को और थोड़ा सा मैं लिक्विडिटी की बात करता हूं, तो जैसा कि यहां पे लिक्विडिटी के रूप में दिया हुआ है कि आपका 2 ईयरली प्रीमियम पेमेंट होने के बाद में आप इस पे इंटरेस्ट पे पैसा ले सकते हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 10.34% का रहेगा दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा कि किसी भी पर्सनल लोन से इसका रेट कम नहीं है। अगली बात दोस्तों, इसमें जो नेचुरल लाइफ कवर की जो बात कर रहे हैं, रिस्क कवर जो इसमें स्टार्ट होता है वो 1,37,41,000 से स्टार्ट होता है और आगे चलते हुए क्रम में हमारे इस बीमा धारक का जो रिस्क कवर होता है 9,06,42,500 रुपए तक जाता है, जो कि 2090 में जाकर के होता है। दोस्तों इसी क्रम में एडिशनल
एक्सीडेंटल डेथ कवर राइडर, हमने इसमें 1 करोड़ तक का लिमिट है, हमने पूरा 1 करोड़ का 1 करोड़ इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर राइडर भी दिया हुआ है। दोस्तों 80C की बात करें तो जो प्रीमियम दे रहे हैं कस्टमर हमारे, उनको प्रति वर्ष 46,350 रुपीज का अंडर सेक्शन 80C में हर साल उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। दोस्तों ये मैं अब तक आपसे पहले पेज पे चर्चा कर रहा था, अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के सेकंड फेज में आ गया हूं, जहां पे मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा जो आप हमसे जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने पॉलिसी को बहुत सिंपल रखा है कि आसानी से हमारी भाषा को और हमारी प्रेजेंटेशन को आप समझ पाए। तो दोस्तों हमने इसमें मोड ईयरली रखा है। कई हमारे आपके ऐसे मित्र मिलेंगे जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख बोलेंगे कि आप मेरे से 5 साल में ले लो, मैं लंबा समय तक आपको पेमेंट नहीं दे सकता। निश्चित तौर पे ऐसे ग्राहकों को कैश करने का ये सुनहरा मौका है। दूसरी बात दोस्तों, सुनहरा मौका कोरोना जैसी महामारी भी है। कोरोना जैसी महामारी अगर पूरे विश्व के लिए आपातकाल लेके आई है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत हरा भरा समय लेकर के भी आया है। तीसरा कटु सत्य यह भी है कि इस माहौल में हम कस्टमर से पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि जैसे ही हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग जून के फर्स्ट वीक में निकलेंगे, आपको फिगर देख करके आश्चर्यजनक रह जाएंगे कि जहां पूरे के पूरे 1.25 और 1.5 महीने लॉकडाउन में बीता, उसके बावजूद भी LIC का बिजनेस फिगर क्या है। दोस्तों आज ही हमारे एक सेंट्रल ऑफिस की यूट्यूब मीटिंग थी, यूट्यूब लाइव मीटिंग थी, उसमें बताया गया था कि लगभग 80,000 पॉलिसी 80,000 पॉलिसी सिर्फ आनंदा ऐप के द्वारा बिकी है इन लॉकडाउन में। तो इसका मतलब है कि आप हम भले ही काम ना कर रहे हो, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों और मित्रों, ये आपके लिए चेतावनी भी है और आपके लिए आग्रह भी है मेरे तरफ से कि आप जग जाइए। आप जहां हैं, जय हैं, जिस भी हालात में हैं, आप छोटे छोटे ग्राहकों को सुरक्षित करिए, क्योंकि सुरक्षा ही आपका धर्म है। दोस्तों इस प्लान प्रेजेंटेशन के सेकंड फेज में जब मैं देखूंगा तो पहले साल का प्रीमियम जो मैंने बताया था 10,58,608 रुपया है, और दूसरे साल से इसका प्रीमियम 10,35,815 रुपया है। ये रहेगा दोस्तों। डेट ऑफ रिपोर्ट आज की है 14/5/2021 का। टर्म 70 साल का है, और हमने इसमें एक्सीडेंटल कवर जो दिया हुआ है 1 करोड़ का दिया हुआ दोस्तों। हमने कोई टर्म राइडर नहीं दिया हुआ है और कोई भी क्रिटिकल इलनेस राइडर हमने नहीं दिया हुआ है। दोस्तों अगर इसी पॉलिसी को हम आसानी से समझना चाहें तो एक पहले साल जो हमारे बीमा धारक का रिस्क कवर रहेगा वो 1,37,41,40,000 का नेचुरल रहेगा, और एक्सीडेंटल में 2,37,41,40,000 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ के देखेंगे कि आज से 5 साल के बाद में हमारे इन्हीं बीमा धारक महिला जो हैं, जिनका नाम मिसेज ABCD है, उनका नेचुरल रिस्क कवर, नेचुरल डेथ कवर 1,67,05,000 का हो जाएगा, और एक्सीडेंटल डेथ कवर 2,67,05,000 का हो जाएगा। दोस्तों मैं यहीं पे आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ही 2 साल का किस्त जमा हो जाएगा, उसके बाद में आपको हमारे चार्ट में ये चीज भी देखने को मिल जाएगा कि कब इस पॉलिसी को अगर सरेंडर करती है। ध्यान रखें, मैं सरेंडर पॉलिसी करने के घोर विरोधक हूं, तो मैं सरेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम सबको ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर इस पॉलिसी के अंदर कैश वैल्यू क्या होती है। तो आप देखेंगे कि 2 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद में जहां पे कस्टमर आपका 20 लाख से ऊपर का पेमेंट जमा कर दिया है, उसका कैश वैल्यू 6,07,813 रुपया बनता है, और लोन वैल्यू 5,47,032 रुपये बनता है। ध्यान रखिए पहले साल में 0 है और दूसरे साल में 5,47,032 मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि 1 साल पूरा हुआ और 2 प्रीमियम पैड होते ही यहां पे लोन की अवेलेबिलिटी बन गई। ध्यान रखिए इसी बात को। जैसे ही 3 साल पूरा होता है, 3 साल में लगभग 30 लाख ग्राहक ने जमा कर दिया, उसका लोन वैल्यू 16,17,000 की हो जाएगी। 5 साल में ग्राहक ने लगभग 50 लाख रुपए जमा कर दिया है, उसकी लोन वैल्यू 31,33,000 की हो जाएगी। इसी क्रम में अगर ग्राहक ने आपका 10 साल तक प्रीमियम जमा कर दिया है तो 10 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया है, और 1 करोड़ की जो लोन वैल्यू रहेगी वो 87,55,000 रुपए रहेगी। तो आपके ग्राहक के पास में कैश की लिक्विडिटी हमेशा ही अवेलेबल रहेगी। दोस्तों इसी क्रम को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो 10वें साल हमारी इस
महिला बीमा धारक का जो नेचुरल रिस्क कवर होता है 2,04,10,000 का है और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 3,04,10,000 का है दोस्तों। उसी तरह से जैसे ही इनका 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो जाएगा उनके बाद में इनको पेमेंट देना बंद हो जाएगा। आगे अमाउंट आप जीरो देखेंगे, लेकिन जो इनका नेचुरल रिस्क कवर है और जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर है साल दर साल बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि 15वें साल 2,43,75,000, 20वें साल 2,68,77,500। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने लग जाएगा। और जैसे ही 15 साल पूरा होगा इनको 10,40,000 रुपये सालाना, यानी कि जो प्रीमियम ये भर रही थी उतना पूरा का पूरा अमाउंट इनको 15 साल के बाद में जिंदगी भर तक मिलता रहेगा। और ये अमाउंट सर्वाइवल बेनिफिट है, पॉइंट्स को नोट करिएगा दोस्तों, ये पेंशन नहीं है। अगर पेंशन होता तो टैक्सेबल होता, ये सर्वाइवल बेनिफिट दे रहे हैं, मनी बैक दे रहे हैं हम तो। और मनी बैक के ऊपर इंडिया में 1010D का सिस्टम काम करता है। तो ये मनी बैक आजीवन उनके लिए टैक्स फ्री रहेगा, जिसको हम लोग टेक्निकली पेंशन ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पेंशन होता तो टैक्सेबल होता, क्योंकि ये मनी बैक पॉलिसी है तो इसलिए इसमें टैक्सेबल नहीं है। और आजीवन पॉलिसी है तो उसके हिसाब से इनका रिस्क कवर भी चलता चला जाएगा। दोस्तों मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा आपका इनके 55 साल की उम्र में। 55 साल की उम्र में इन बीमा धारक का ध्यान रखिए 10,40,000 साल का ले रही हैं आपसे, और 55 साल जब इनकी उम्र होती है आज से 25 साल के बाद में, तब इनका नेचुरल रिस्क कवर 3,36,70,000 का होता है और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 4,36,70,000 का है। और दोस्तों उस समय भी वो 10,40,000 साल का ले रही हैं, और इसके बावजूद भी आप कैश वैल्यू देखेंगे तो 3,08,88,000 के अमाउंट कैश के ऊपर बैठी हुई हैं। और अगर लोन की जरूरत है तो 52 लाख रुपए आपसे कभी भी लोन ले सकती हैं। इसी क्रम में जैसे ही उनकी उम्र 70 साल हो जाती है, मैं 70 साल पे लाना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ही उनकी उम्र 70 साल हो जाती है उनका नेचुरल रिस्क कवर 7,95,27,500 रुपए का है दोस्तों। और उस समय भी उनको 10,40,000 रुपए का सालाना पेमेंट मिलता जा रहा है। आगे बात करें दोस्तों इसमें 80 साल की उम्र में, तभी उनका नेचुरल रिस्क कवर 8,32,32,500 रुपए का है दोस्तों। अगर बात करें हम उनके 90 साल की उम्र में, तो 90 साल की उम्र में भी उनका जो रिस्क कवर है 8,69,37,500 रुपए का है दोस्तों। और अगर बात करें उनके 95 साल की उम्र में, तो 95 साल की उम्र में देखेंगे तो उनका जो रिस्क कवर रहेगा वो 8,87,90,000 रुपए का है दोस्तों। और इनकी 100 साल की उम्र में भी इनका रिस्क कवर 9,06,42,500 रुपए का है दोस्तों इसके अंदर टोटल हमारी इस महिला बीमा धारक ने 1,55,60,18 रुपए जमा कराए हैं, जिसके अंदर 6,95,250 रुपया उन्होंने अंडर सेक्शन 80C के अंदर में टैक्स रिबेट ली हुई है। और नेट अमाउंट उन्होंने 1,48,64,768 रुपया ही जमा करा, जिसके ऊपर उनको टोटल में चोटी अमाउंट मिला है दोस्तों, लगभग बात करें तो 10 गुना से ज्यादा, यहां पे 14,78,42,500 रुपए का एक शानदार अमाउंट मिलता है, जो उनके मूलधन में से ज्यादा मिलता है। वो मिलता है 13,22,82,482 रुपया। मित्रों बात यहीं समाप्त नहीं होती है, बात समाप्त हुई है जो हमने चर्चा शुरू करी थी कि 5 साल बेमिसाल, मैं वहां पे लेके आऊंगा। ऐसा आपको मालूम है कि ये एक अकेलौता पॉलिसी है जो कुछ ही साल चलने के बाद में पैडअप को प्राप्त कर लेती है। पैडअप का मतलब ये होता है कि पॉलिसी आपकी लैप्स नहीं है, ये पॉलिसी आपकी पॉलिसी होल्डर की बीमा राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। जितना भी उन्होंने पेमेंट किया हुआ है उसका एक अमाउंट निकाला जाता है, उसका कैलकुलेशन चार्ट होता है LIC के पास में, कारपोरेशन के पास में, और उसके हिसाब से उसका रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा इस होल लाइफ पॉलिसी में। तो हमने उसी टेक्निक का फायदा उठाया है और आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों
पहले साल का जो प्रीमियम रहेगा 10,58,608 रुपये रहेगा, जिसके ऊपर आपको जो भी प्रतिशत मिलता है वो आपको मिलेगा। दूसरी साल का जो प्रीमियम रहेगा उसके ऊपर जो आपको प्रतिशत मिलता है वो भी मिलेगा। इस तरह टोटल 5 साल तक आपको इस अमाउंट का परसेंटेज मिलता रहेगा और आपके बीमा धारक का रिस्क कवर भी उसी अनुपात में चलता रहेगा जिसको हमने 15 साल के प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखा है। क्योंकि 5 साल के बाद में हमने बोला था कि कस्टमर अगर आप नहीं भी देंगे तभी भी पॉलिसी आपकी चालू रहेगी। उस सिनेरियो में क्या होगा वो मैं आपके सामने प्रदर्शन करना चाहता हूं। जैसे ही 6ठे साल का प्रीमियम इन्होंने नहीं दिया, इनका रिस्क कवर घट करके 80,38,333 रुपये हो गया। ध्यान रखें, अप्रोक्सीमेट इन्होंने 52 लाख की 52 लाख के आसपास उन्होंने जमा कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो नेचुरल रिस्क कवर है 80,38,333 रुपए का रहेगा। और दोस्तों, जैसे इनका 15 साल वाला कमिटमेंट पूरा होगा, 15 साल कमिटमेंट पूरा होते ही जो इनका 80,38,333 रुपए के ऊपर जो 8% लाइफ टाइम गारंटी मिलती है, वो इनकी गारंटी 3,46,666 रुपए आजीवन मिलता रहेगा। और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ेगा उनका नेचुरल रिस्क कवर भी, एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी बढ़ता चला जाएगा। तो 53 साल उम्र प्राप्त होते ही इनका नेचुरल रिस्क कवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है, एक्सीडेंटल रिस्क कवर उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाएगा। आगे 60 साल की उम्र में लगभग 1.5 करोड़ का, 65 साल की उम्र में लगभग 2 करोड़ का, मैं दिखाता चल रहा हूं आपको। 65 साल की उम्र में 2,04,75,000 का, 60 साल की उम्र में 1,47,56,000 का। उसी तरह से जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते हुए क्रम में उनकी लास्ट तक जो सम एश्योर्ड नेचुरल डेथ कवर की बनती है वो 3,02,14,166 रुपए की बनती है। दोस्तों टोटल इन ग्राहक ने 52,01,868 रुपए जमा कराई है, जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स बेनिफिट लिया है वो अलग से। इस हिसाब से उनको जो नेट प्रीमियम गया वो 49,70,118 रुपया गया है, जिसके ऊपर उनको टोटल में चोटी अमाउंट मिल रहा है इस 49 लाख का 4,92,80,802 रुपया, जो उनके दिए गए राशि से 4,40,78,971 रुपये ज्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये प्रेजेंटेशन आप सभी उन मित्रों के, आप सब उन बुद्धिजीवियों के, आप सब इन महान अभिकर्ताओं के जिन्होंने बड़े ही ध्यान से हमारे इस क्वेश्चन को और हमारे इस बातों को ध्यान से समझा है। दोस्तों, यहाँ पे हम एक बहुत ही बहुमूल्य चार्ट आपके सामने दे रहे हैं। यहाँ पे है एजम्पशन फॉर लिमिटेड पेमेंट। इस बीमा राशि का अगर 2 साल का कोई लिमिटेड पेमेंट करता है तो कितना रहेगा, वो सब हमने यहां पे दे दिया है कि मैक्सिमम रिस्क कवर कितना रहेगा, सर्वाइवल बेनिफिट अवेलेबल कितना रहेगा अगर किसी ने 3 साल दिया, किसी ने 4 साल दिया तो, और मैक्सिमम रिस्क कवर कितना रहेगा, मैक्सिमम कैश वैल्यू कितना रहेगा। ये हमने भी चार्ट आपको बना के दे दिया है कि आपको किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन मैं अपने तरफ से समाप्त करता हूं और कार्यक्रम हम आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। जिन मित्रों के मन में आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई सवाल है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपने सवाल को रखें। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाए। दोस्तों, मुझे बस 30 सेकंड का ब्रेक दीजिएगा, पानी पी लेता हूं। It's very good presentation, sir. We can show after short term means after 5 years premium paying, how much the risk cover will be there. Everything is very good, sir. Actually, very nice presentation. We can reduce also, we can increase also. Both can be possible in this plan. Very nice presentation, sir. हमने इसलिए सुजाता, हमने दोनों प्लान को मिक्स इसलिए कर दिया कि हम कस्टमर से 15 साल की बात करें। Yes, sir. 15 साल की बात करें, क्योंकि हम अभी करते हैं, हमें 15 साल तक दाल रोटी का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन साथ में कस्टमर के सामने प्रपोजल ये भी डाल दें कि सिर्फ 5 साल की देने का, उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप दो या ना दो। Correct, sir. Right, sir. बहुत अच्छा। Right. Thank you, sir. और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? सर, एक जानकारी चाह रहा था मैं। सर, जब ये मानो 5 साल प्रीमियम के बाद 6ठे 7वें साल में पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है पॉलिसी, तो ये हमारे कलम नंबर में मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, लैप्स मानी जाएगी पॉलिसी, नहीं मानी, लैप्स में आ जाएगी। ठीक।
सर 100 साल का लास्ट मतलब पीरियड होता है मेच्योरिटी वाला, और इससे पहले अगर डेथ बेनिफिट होता है तो वो इसका क्या कैसे पेमेंट हमने दिया करेगा? ना चार्ट बना के, आप जी, चार्ट जी। में देखेंगे ना कि लेफ्ट साइड में जैसे जैसे पॉलिसी ईयर चलता है, उसके बाद में उसका जी। एज का ईयर चलता है, उसके आगे उसका नेचुरल रिस्क कवर देंगे, उसके आगे 1 करोड़ एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी ऐड कर देंगे, तो उस तरह से मिलेगा उसको। कभी भी मर के जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 4 5 10 करोड़ दे के जाने वाला बंदा हो। थैंक यू सर। जी जी हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे वो बीच में जो डेथ हो जाती है तो उसकी कैलकुलेशन भी 8% के अकॉर्डिंग होती है, या फिर वो जो रिस्क कवर है जो उसी के हिसाब से चलता है वो? आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 8% का कैलकुलेशन होता है सम एश्योर्ड के ऊपर होता है, और सम एश्योर्ड 8% आपको जो मनी बैक के रूप में मिलता है 15 साल की हम जो प्रेजेंटेशन डाला था। लेकिन अच्छा, जो अच्छा। डेट वैल्यू होता है वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस के ऊपर मिलता है। तो हम हर साल जो रिस्क कवर बढ़ रहा है और हर साल रिस्क कवर नहीं बढ़ रहा है, हर साल उसका बोनस कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर, थैंक्स। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताएं सर। सर आपने तो ये 5 साल का कैलकुलेशन करके बता दिया, तो हम कैसे बताएंगे? क्या हमारी आप में हो जाएगा? ये प्रेजेंटेशन अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, तो इस प्रेजेंटेशन को आप प्रिंट करा करके रखें अपने पास। और इसमें बस अंतर इतना ही आएगा एज का। अगर हमने 30 साल का एज लिया है और 1 करोड़ 30 लाख का बीमा राशि लिया है, तो अगर आप 40 साल का एज लेंगे तो प्रीमियम थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेनिफिट नेचुरल डेथ रिस्क कवर, एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर, मेच्योरिटी अमाउंट, बेनिफिट सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो उसके लिए ऑप्शन ये बनता है कि आप चाहते हैं कि ऐसा प्रेजेंटेशन भी आप बनाएं, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर है जो परचेज करना पड़ेगा, अन्यथा आप इसी से काम चला सकते हैं। और कोई मित्र कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट पे? दोस्तों मैं 2 मिनट और समय लूंगा, समय देरी हो रही है, 2 मिनट और समय लूंगा। इजराइल के बारे में एक कहावत है बिजनेस जगत में कि आप चाहे विश्व के किसी भी कंट्री के रहने वाले हो, आप इजराइल में जाके काम करेंगे तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष आपको स्वागत करने के लिए आते हैं और वो आपसे 2 बात पूछते हैं कि आपका मिशन क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों जिस दिन आपका मिशन और आपकी रिक्वायरमेंट मालूम हो जाती है उनको, वो अपने इकोनॉमिस्ट टीम के साथ में आपके प्रेजेंटेशन के लिए बैठते हैं और आपको जितनी भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, मिनिस्टर लेवल पे लोग आपकी टीम में आपके साथ में बैठता है और कहता है कि आप काम करो, आप बिजनेस करो, दुनिया को मैं देखेगा। दोस्तों 2 करोड़ 7 महीना 70 लाख 10,000 रुपये महीना कमाने के लिए आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने के आदी बनने पड़ेंगे, इस लायक बनने पड़ेंगे कि आप 2 4 5 लाख रुपया खर्च कर सकें। नहीं तो छोड़ दीजिए 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाने की बेकार की बातें। फ्री में नहीं आता है 10 लाख रुपया महीने का, उसके लिए खून पसीने बहाने पड़ते हैं। भाई दोस्तों बहुत करीबी बातें कर जाता हूं, कई बार क्षमा करिएगा दोस्तों, भावना में बह जाता हूं। गजा पट्टी में से भी लड़ाई झगड़ा चल रही है थी, दिमाग में वो युद्ध का मैदान रहता है। You are telling for our goodness, no sir. Thankful to you. Thank you sir. फिलिस्तीन ने उसके ऊपर ना 100 से ज्यादा मिसाइल छोड़ा है, इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा मिसाइल, और इजराइल ने उसकी मिसाइल को भी नस्तानाबूद किया और उसके कंट्री में जाकर के 100 ऐसे कॉलोनी और बड़े बिल्डिंग को नस्तानाबूद कर दिया है। बहुत छोटा सा जगह है इजराइल। नेतन्याहू यहां के लीडर है। पढ़िए आप कभी इजराइल के बारे में। और आज तो बहुत पुण्य का दिन है, भगवान परशुराम का दिन है। हमारे पूजनीय परम पूजनीय परशुराम जयंती है आज, और आज आप सबको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ करें
जिससे आगे आने वाला पीढ़ी, आगे आने वाला एसोसिएशन, आगे आने वाला अभिकर्ता आपके बारे में ये कहे, एक था टाइगर। दोस्तों, इसी के साथ में अपनी आज की वाणी को मैं विराम देता हूं और आप सभी दोस्तों से आज्ञा लेता हूं इन कड़वी कड़वी बातों को दिल में बिठाते हुए। अब फिर से अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में मंगल हो, आप सब प्रसन्न रहें और अपनी अपनी आकांक्षाओं, अपनी अपनी जरूरतों को पूरी करते रहें। लेकिन हमारा निवेदन हमेशा याद रखिएगा, आपको प्रेजेंटेशन बड़े देने हैं, बोल बड़े बोलने हैं, काम उच्च कोटि के करने हैं और भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते पे चलने हैं। या गलत होगा तो काट डालेंगे और सही होगा तो हटा करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। Thank you, sir. Wish you the same. थैंक यू। नमस्कार सर, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय हिंद सर।